एपिसोड 15। लॉक खुलने की आवाज सुनकर रितिका अपने रूम से निकलकर बाहर आई और अनिका को देखते ही चहकुखी और माय गॉड तुम आ गई। रितिका की आवाज सुनकर अनिका पीछे पलटी तो उसके सामने उसी की उम्र की एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। रितिका मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हेलो मैं रितिका तुम्हारी फ्लैटमेट। अनिका बिना किसी भाव के उसको देखते हुए बोली, हेलो मैं अनिका। रितिका को अनिका का इस तरह का ठंडा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, ओ अनिका। वो हॉल के चारों तरफ देखते हुए बोली, आई होप तुम्हें भी फ्लैट अच्छा ही लगा होगा डॉट 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 डॉट। फिर वो अपने रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मेरा रूम है और ये तुम्हारा। अनिका कोई जवाब नहीं दी। वैसे मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, क्या तुम पीना पसंद करोगी? रितिका अनिका की तरफ देख। अनिका का मन तो कर रहा था कि एक कप कॉफी मिल जाता तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती, लेकिन वो अपना सर हिलाते हुए बोली, बेवजह तुम्हें तकलीफ होगी। रितिका किचन में जाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, तकलीफ किस बात की? मैं खुद के लिए बनाने जा ही रही हूँ। एक कप तुम्हारे लिए भी बना लूंगी, तब तक तुम अपना रूम देख सकती हो। अनिका अपनी गर्दन हिलाते हुए रूम में चली गई। रूम काफी बड़ा था, उसके बीच में एक बेड लगा था और उसके दोनों साइड पर साइड टेबल लगा था जिस पर प्यारा सा टेबल लैंप रखा था। वही रूम के दूसरे साइड में स्टडी टेबल लगा हुआ था जिसके साथ ही बुक सेल्फ बना हुआ था। रूम से ही अटैच वॉशरूम भी था। अनिका उसे खोलकर देखने लगी। काफी बड़ा और लग्जरियस था। उसने टब के साथ सोना बाथ भी था। बीच का हर एक चीज काफी यूनिक और परफेक्ट था। अनिका काफी थक चुकी थी। वो वॉश बेसिन के पास आई और नल चलाकर अपने चेहरे को पानी से धोते हुए अपना चेहरा ऊपर करते हुए मिरर में देखी, लेकिन तभी मिरर में उसे उसी ब्लैक बाइक वाले लड़के का चेहरा नजर आया। अनिका हड़बड़ाते हुए पलट गई। वो जल्दी से अपने वॉशरूम से बाहर निकलकर रूम में खड़ी हो गई। अनिका का ध्यान रूम में लगे पर्दे पर गया। बचपन से उसे रोशनी काफी पसंद थी, इसलिए वो आगे बढ़कर सारे पर्दे को एक तरफ कर दी। तभी उसे बाहर बालकनी दिखाई पड़ी। वो खुशी से बोल पड़ी, बालकनी। उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत स्लाइडिंग को खोलकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये तो बहुत खूबसूरत है, जब भी वक्त मिलेगा मैं यहाँ आकर बैठ सकती। उसी वक्त उसे रितिका की आवाज सुनाई पड़ी जो उसे बुला रही थी। अनिका जैसे ही अपने रूम से बाहर आई तो रितिका किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल पर 2 कप रखते हुए पूछी, शुगर? अनिका उसके पास आते हुए बोली, 1 टेबल स्पून। रितिका उसके कप में शुगर डालते हुए बोली, तुम्हारा सामान हॉल में रखा है, कॉफी पीने के बाद अरेंज कर लेना। अनिका हामी भरते हुए टेबल से अपना कप उठाते हुए रितिका की तरफ देखते हुए बोली, कॉफी के लिए थैंक यू रितिका। रितिका अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, कोई बात नहीं, यदि तुम्हें और कुछ चाहिए होगा तो मुझसे बोल देना, वैसे यहाँ सब कुछ कैंटीन में मिल जाता है, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा यहाँ के बारे में। अनिका अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ पता है। ओके गुड। अनिका कॉफी की तरफ देखते हुए बोली, रितिका क्या मैं कॉफी अपने कमरे में पी सकती हूँ? ऑफ कोर्स अनिका। इनफैक्ट मैं भी अपने कमरे में ही जा रही हूँ, कुछ असाइनमेंट है जिन्हें पूरा करके मुझे कल तक जमा करना है। अनिका समझ रही थी रितिका को उसका इस तरह पेश आना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अनिका स्वभाव से ही ऐसी थी। उसे किसी से गुना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा खुद में रहना पसंद करती थी। डाउट डाउट अनिका हॉल से अपना सूटकेस लेकर अपने रूम में आ गई। उधर विराज जिम में लगातार ट्रेडमिल पर दौड़ता जा रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब विराज किसी लड़की की तरफ देखना चाहा हो और वो लड़की उसे इस तरह से इग्नोर कर गई हो। कहीं न कहीं उसका ईगो हर्ट हुआ था। बार बार उसके आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा आ रहा था और उसका इग्नोर करना याद करते ही वो गुस्से से अपने ट्रेडमिल का स्पीड बढ़ाते जा रहा था। दिव्य और विवान अपना एक्सरसाइज खत्म करके विराज का ट्रेडमिल से उतरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज विराज का ट्रेडमिल स्टॉप ही नहीं हो रहा था। दिव्य हुलाते हुए ट्रेडमिल का स्पीड कम करते हुए बोला, हो क्या गया है तो? सुबह से तेरा मूड ऑफ है, कोई बात है तो हमें बता सकता है? विराज ट्रेडमिल को बंद करते हुए उससे उतर गया और फिर अपना जैकेट पहनते हुए बोला, कुछ भी नहीं। विवान विराज को घूरते हुए बोला, कुछ भी नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह की रेस के बाद से तू कहीं खोया हुआ है, ना तो तू ठीक से बात कर रहे और ना ही तेरा ध्यान हमारे पास है। और तो और हद तो तब हो गया था जब तूने संजू को इतनी बुरी तरह से हर्ट किया। आखिर हुआ क्या है तुझे याद? विराज पानी पीकर बोतल को बंद करते हुए बोला, होना क्या है मुझे?
वैसे भी विवान, तुहे तो बातों का बतंगर बनाने की पुरानी आदत है। चलो अब जल्दी, क्लास भी जाना है। विराज अपने कंधे पर अपना जिम बैग टांगते हुए जिम से बाहर निकल आए। दिव्य और विवान एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोला, विराज कुछ तो ये छिपा रहा है, लेकिन क्या? विवान दिव्य के कंधे को थपथपाते हुए बोला, चिंता मत कर, मैं जल्दी जी पता कर लूंगा। आखिर हमारा हीरो किस बात से परेशान है, चल अभी चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। वो दोनों भी जिम से निकल गए। वापस आकर विराज रोज की तरह रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से निकलने लगा कि उसका ध्यान फिर से अपने खुले खिड़की पर चला। उफ! फिर से भूल गया। रोज की तरह वो स्लाइड करते हुए तेजी से खिड़की के पास आया और उसे बंद करने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ दिखा और उसका हाथ खिड़की के एलेंडर पर ही रुक गए। वो बाहर देखने लगा। आज सामने वाले फ्लैट का बालकनी खुला हुआ था। विराज जैसे ही जाने लगा कि उसे एक लड़की दिख। विराज पलट कर वापस उस बालकनी की तरफ देखने लगा, लेकिन उस लड़की का सिर्फ पीठ दिख रहा था, जो टाइट शॉर्ट्स और टाइट क्रॉप टॉप में हाथ में कप थामे हुए खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। विराज, कहाँ हो तुम? विवान की आवाज सुनते ही विराज चौंकते हुए जल्दी से खिड़की को बंद करके अपने रूम से बाहर निकल आया। उधर रितिका रेडी होकर अनिका का गेट नॉक की। अनिका के गेट खोलते ही रितिका बोली, मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? अनिका अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, लगता नहीं है कि मैं आज जा पाऊंगी। रितिका अनिका के रूम के अंदर झांकी। उसका सारा सामना बिखरा पड़ा था। ठीक है, तुम आज सेटिंग कर लो, कल से क्लास अटेंड कर लेना। हम रितिका अनिका को बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल गई। उसके जाते ही अनिका वापस से अपने रूम को अरेंज करने में लग गई। वो अपने ब्लूटूथ में सॉन्ग प्ले करके सूटकेस के कपड़े को वार्डरोब में अरेंज करने लगी। उधर विराज का ध्यान आज क्लास में भी नहीं था। पहले वो बस वाली मस्ट्रियस करला और अब बालकनी वाली। विराज मन ही मन खुद पर झुलाते हुए बोला, बस बहुत हो गया, वो कोई भी हो, मुझे उससे क्या? तब ही संजना उसके बगल में बैठते हुए बोली, क्या मुझसे नाराज हो? विराज कुर्सी के बैक से टेक लगाए हुए बोला, नहीं। तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? संजना की बातें एक बार फिर से विराज को सुबह की बातें याद दिलाई गई। वो गुस्से से खड़ा होते हुए बोला, मुझे बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाना है। संजना अपनी घड़ी देखते हुए बोली, अभी तो टाइम है। विराज बिना कोई जवाब दिए अपना बैग उठाया और क्लास से जाने लगा। विराज, सुनो तो। संजना उसे रोकते रह गई, लेकिन वो वहां से चला गया। दिव्य जब लाइब्रेरी से वापस आया तो विराज को क्लास में ना देखकर थोड़ा हैरान हुआ। वो संजना की तरफ देखा, जो अपसेट दिख रही थी। संजू, विराज कहाँ गया? वो मुंह लटकाए बोली, बास्केटबॉल कोर्ट गया है। दिव्य चौंकते हुए पूछा, क्या इस वक्त? संजू मुंह बनाते हुए बोली, हम। उधर अनिका सारा दिन अपने सामान को अरेंज करते हुए थक चुकी थी। डिनर का टाइम हो चुका था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो कैंटीन जाकर डिनर कर। वैसे तो फ्लैट में भी किचन था, लेकिन उसे कुछ बनाने आता ही नहीं था। वो थक कर बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर बाद उसकी आंखें लग गई। प्रैक्टिस करने के बाद विराज का मूड कुछ ठीक हो गया था। वो डिनर करने के बाद अपने दोस्तों के साथ वापस फ्लैट पर आए तो दिव्य और विवान भी उसके साथ उसके रूम में आ गया। विराज अपने कपड़े लेकर चेंज करने वॉशरूम चला गया। जब वो वॉशरूम से वापस आया तो विवान खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। विराज अपने बाल को ठीक करते हुए बोला, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? बस यही सोच रहा हूं, तुझे रूम मिलने से भी क्या हुआ, सामने का फ्लैट तो अब भी खाली है। विराज मन ही मन बोला, क्या खाली है? वो ऐरानी से खिड़की के पास आया और बाहर देखना लगा, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगा, सुबह जो उसने देखा था वो हकीकत था या फिर उसका भ्रम। तभी विवान बोला, यार मजा तो तब आता जब कोई खूबसूरत लड़की बालकनी में खड़ी होती और तुझे देख कर गाना गाती। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रखता है, अफसोस कि वो कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। विराज अपसेट होते हुए बोला, तेरा हो गया या अब भी कुछ बचा है? दिव्य, जो काफी देर से उन दोनों को देख रहा था, उनके पास आते हुए बोला, विवान तो हमेशा ऐसे ही बोलता है, लेकिन आज तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट नहीं कर रहे। अब बताओगे सीधे तरीके से कि क्या हुआ है, या फिर हम अपना तरीका अपनाएं? विराज उससे दूर होते हुए बोला, दिव्य दूर रहो, मुझे बहुत गुदगुदी होती है। डाउट, सच कह रहा हूं, कुछ नहीं यार, बस कुछ सोच रहा था। दिव्य अपना हाथ बांधते हुए बोला, और वो क्या? विराज बिस्तर पर आकर लेट गया, फिर अपने दोनों हाथ को तकिया बनाकर सिर नीचे सीलिंग को घूरते हुए बोला, आज एक चीज बहुत अजीब हुआ मेरे साथ, बस उसी के बारे में सोच रहा था। लगाए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? दिव्य और विवान भी विराज के बगल में बिस्तर पर लेट गया।
एक्चुअली आज जब हम रेस कर रहे थे तभी मुझे एक लड़की दिखी थी बस में। विवान लापरवाही से बोला। तो उसमें नया क्या था? हमें भी याद है सब कैसे पागल हुए जा रही थी, रास्ते भर तेरा नाम चिल्ला रही थी। वो नहीं यार, उस बस में एक लड़की थी। विराज दोनों को सुबह की वो सारी बातें बताता गया जो उसे परेशान किए हुए था। विराज की बात सुनने के बाद विवान पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, तो आज एक लड़की हमारे यौन संबंध को इग्नोर कर गई। वाह यार, क्या लड़की रही होगी जो हमारे हीरो को इग्नोर कर गई। विराज विवान के पेट में एक गुस्सा जड़ते हुए बोला, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? विराज, विवान तेज से चिल्लाया, अब वो लड़की तुम्हें इग्नोर कर गई तो उसमें मेरी क्या गलती? तू मुझे क्यों मार रहा है? वैसे यदि संजू को ये पता चला ना तो वो पागल ही हो जाएगी। शट अप यार, सच में मुझे बुरा लगा। विराज अपसेट होते हुए बोला है। बुरा तो लगाना भी चाहिए। वैसे वो लड़की थी कौन? क्या वो हमारे कॉलेज की थी? दिव्य की बातें सुनकर विराज अपना सरना में हिलाते हुए बोला, नहीं यार, आज पहली बार उसे देखा था। यदि कॉलेज की होती तो दिख ही जाती। विवान बैठते हुए बोला, हो सकता है, तू उसे पहचाना नहीं होगा। विराज उसका चेहरा याद करते हुए बोला, आसान नहीं है किसी के लिए उसे देखकर भूल जाना। विराज को याद आ रहा था जब वो अपने चेहरे से बाल हटा रही थी। डायरी